चुनाव में शाह का बड़ा धमाका। अब घुसपैठियों की 4 शादियों पर लगेगी लगाम, आएगा यूसीसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के उस रण क्षेत्र की जहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। असम की धरती पर चुनावी शंखनाद करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो सीधा वोट बैंक की राजनीति की जड़ों पर चोट कर रहा है। गोलपाड़ा जिले के रैली में अमित शाह ने दहाड़ते हुए साफ कर दिया है कि अगर असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने से कोई नहीं रोक पाएगा। शाह ने सीधा हमला करते हुए कहा है कि अब घुसपैठियों का राज नहीं चलेगा और यूसीसी के आने के बाद कोई भी घुसपैठिया 4 शादियां नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं बल्कि असम की डेमोग्राफी और सुरक्षा को लेकर लिया गया एक बड़ा संकल्प है जिसे अमित शाह ने जनता के सामने बेहद मजबूती से रखा है। गृह मंत्री ने अपनी स्पीच में जिस मुद्दे को सबसे ऊपर रखा वह था घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घुसपैठिए जनजातीय महिलाओं से शादी कर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह खेल बंद होगा। यूसीसी के जरिए शादियों और जनसंख्या पर जो नियंत्रण आएगा वह राज्य के हित में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। शाह ने मेघालय के गारो हिल्स का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वहां राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए साजिशें रची गई, लेकिन बीजेपी सरकार इस तरह के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने मतदाताओं को चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस को जरा भी बढ़त मिली तो राज्य में फिर से इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता का दौर लौट आएगा, जबकि बीजेपी के शासन में ही असम सुरक्षित और स्थिर रह सकता है। अमित शाह ने इस रैली के जरिए राज्य के जनजातीय समुदायों को भी एक बड़ा और भरोसेमंद संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आदिवासियों को सर्वांगीण विकास के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाह ने उन आशंकाओं को भी खारिज कर दिया है कि यूसीसी को लेकर जनजातीय समाज में पैदा की जा रही थी। उन्होंने मंच से ऐलान किया है कि जनजातीय क्षेत्र और उनकी महान परंपरा यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रहेगी। बीजेपी उनकी संस्कृति और अधिकारों का पूरा सम्मान करती है। गृह मंत्री ने गर्व से यह भी याद दिलाया है कि यह मोदी सरकार ही है जिसने पहली बार देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में दी, जबकि कांग्रेस ने दशकों के शासन में कभी ऐसा नहीं सोचा। अमित शाह का यह संबोधन न केवल विरोधियों पर कड़ा प्रहार था बल्कि असम के भविष्य के लिए एक विजन भी था। उन्होंने जनता से 5 साल का और समय मांगा ताकि असम को पूरी तरह से घुसपैठियों से मुक्त किया जा सके। शाह का कहना है कि बीजेपी घुसपैठ की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कमिटेड है और इसके लिए कड़े कानूनों से लेकर जमीनी स्तर पर विकास तक हर कदम उठाए जाएंगे। इस रैली ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में असम की राजनीति यूसीसी, घुसपैठ और जनजातीय पहचान के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। अब देखना यह होगा कि शाह के इस 4 शादी वाले बयान और यूसीसी के दाव पर विपक्षी खेमे में कितनी बेचैनी बढ़ती है। लेकिन फिलहाल असम की फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ विकास और सुरक्षा की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।